ठीक है, फिर आज अपन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने कल मतलब लास्ट क्लास में शायद इक्वेशन एक्स टी वी टी ए टी इस टाइप के इक्वेशंस पे क्वेश्चंस कराए होंगे। यस सर। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और कर लो, एक बार मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ। a बराबर 2t माइनस टू का एक इक्वेशन गिवन है, a इक्वल्स टू 2t माइनस टू। पूछा गया है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t equals to 2 to 4 second. Calculate displacement during 2 equals to 4 second during 2 to 4 second. ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। मेंस का मॉड्यूल सभी के पास है क्या? मॉड्यूल सभी के पास अवेलेबल है क्या? नो सर। नो सर। ओके, किस किस के पास मॉड्यूल नहीं है मैसेज करो मुझे। यस का मैसेज करो, किस किस के पास मॉड्यूल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मैं आज इस पे मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा और फिर उसी पीडीएफ से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी मॉड्यूल के पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। a इक्वल्स टू 2t माइनस टू इक्वेशन है, t इक्वल्स टू 2 से 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आज इवनिंग में तुम्हारी बैकअप क्लासेस है, टाइम टेबल तुमने देख ही लिया होगा, तो उसमें जरूर अटेंड Yes, करना। sir. हाँ, सर टाइमिंग टाइमिंग शायद 7 से 8 है रात को, एक बार देख लेना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। 7 से 8 ही है। Yes, sir. यस सर। सर उसमें रिवाइज कराएंगे? हाँ, रिवाइज कराया जाएगा, जो पीछे का जो नए स्टूडेंट्स है ना उनको पढ़ाया जाएगा। यस तो सर। जिनका हो गया है वो उस क्लास में मत बैठना। सर मैं भी न्यू हूँ सर। हाँ, न्यू हो तो तुम बैठो डेफिनेटली। ओके सर। हम्म। सर 4 यूनिट 4 ओके। 44 अलग अलग आंसर्स बताए जा रहे हैं, 4 एंड 44। इसमें जो भी टर्म है वो सब स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम में है। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में है, टी टाइम में है, टाइम सेकंड है। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में बताओ मुझे। इजी क्वेश्चन है, आंसर सभी से चाहिए मुझे। 4 6.67। बाप रे, बहुत डिफरेंट आंसर आ सर रहा 4। है। 4 ओके, मुझे और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करानी होगी क्या। 4 6.67 डिफरेंट आंसर्स। 6.67। चलो देखते हैं, करता हूं मैं सॉल्व, देखना ध्यान से। मैं सबसे पहले a को क्या लिखूंगा, तो a को मैं लिखूंगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू 2t माइनस टू है ना। और ये मानना है यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो t बराबर 0 पे अपन रेस्ट पे ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो 2t माइनस टू इंटू डी टी बराबर 0 पे u0 किसी भी टाइम t पे v, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा देखना, v इक्वल्स टू सिंपल 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। v बराबर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t। ये सिंपल वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब क्या करेंगे, v को dx बाई dt लिखेंगे एंड t स्क्वायर माइनस 2t
तो dx बराबर आएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस 2t dt। x तो x बराबर आएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2। ये इक्वेशन है, यही आया क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, बताओ। हाँ सर। फिर क्या करना है, एक बार यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट कर लो, फिर एक बार t इक्वल्स टू 4 पुट कर लो। यहाँ से x इनिशियल आएगा, यहाँ से x फाइनल, और x फाइनल माइनस x इनिशियल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कितना सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे फाइनल। 3 आ रहा है क्या सर? 3 आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। एक तो मुझे 6.67 मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन मुझे 4 मिल रहा है, और क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। तुम्हें अब आइडिया लग रहा होगा ना कि जो 20/3 क्वेश्चन में, वही 6.6 हाँ हो गया। बिल्कुल 6.67 ही है। हाँ देख लो एक बार कैलकुलेट करके। सिक्स पॉइंट सिक्स। हाँ 6.6 सही है। चलो आगे बढ़ेंगे अब। तो ऐसा मैं मान के चलूं क्या कि तुम्हें अब इस इक्वेशंस टाइप के क्वेश्चंस में डाउट नहीं है क्या, इस पे मुझे और प्रैक्टिस कराने हैं क्या क्वेश्चंस की, आगे बढ़ूं। तो इसमें सही आंसर कौन सा आ रहा है सर? 6.67। ओके सर। 6.67 सही आंसर है। देखना आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब अपन ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, तो हेडिंग लिख लो, एनालिसिस ऑफ ग्राफ। एनालिसिस ऑफ ग्राफ। सबसे फर्स्ट है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ मैं एक पॉइंट तुम्हें यहाँ बता दूं, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, ये ध्यान रखना है ना। चेंज इन पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा और तुम्हें उस ग्राफ को देख के बताना है कि ये ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ये टाइम, इधर एक्स, ग्राफ कुछ ऐसा है। इस ग्राफ को देख के तुम क्या क्या कह सकते हो, पहले मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, उसमें तुम्हें बताना है ये पार्टिकल तुम्हें रेस्ट में दिख रहा है या मूविंग दिख रहा है। ये रेस्ट ग्राफ रेस्ट को में। देख के, रेस्ट में। रेस्ट में, बिल्कुल बिल्कुल सही। रेस्ट में कैसे दिख रहा है बताओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के लिए अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन सेम ही है। अब पोजीशन सेम है इसका मतलब कि चेंज इन पोजीशन कितना आएगा, 0। अब जब चेंज इन पोजीशन 0 आएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्या बात समझे, चेंज इन पोजीशन है कितना, 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं बदल रहा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं बदलेगा मतलब पार्टिकल पहले जहां था वहीं पे है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैसे है, रेस्ट पे। क्या बात समझ रहे हो। या फिर इसे मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, तुम्हें बहुत पहले तो क्या लास्ट क्लास में बताया गया था कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप याद करो। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताओ, वेलोसिटी। वेलोसिटी। याद, हाँ बिल्कुल सही। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और तुम बताओ इसमें स्लोप कितना है, 0, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के। और वेलोसिटी 0 होना ही अपने आप में रेस्ट एक्सप्लेन करने जैसा है। समझ गए क्या, तो ये नोट करना पहले तो। इसे मैं 0 वेलोसिटी भी कह सकता हूँ इस ग्राफ को। अच्छा एक पॉइंट और मैं रिपीट करना चाहूंगा, हाँ एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं। एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, कुछ नहीं, नथिंग। देखो एक बार पीछे, कहीं एक्सटी ग्राफ का कुछ आया ही नहीं है।
ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये एरिया ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो कुछ नहीं, बस सिंपल। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। नोट करना, आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उस ग्राफ को देख के तुम्हें बताना है कि ये ग्राफ को देख के तुम क्या क्या बता सकते हो। सिंपल, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ गिवन है, ठीक है, एक्स वर्सेस टी, और इस पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया गया ऐसा। पहले मैं जो पूछूंगा उसी का आंसर देना। पहले बताओ, इस ग्राफ को देख के तुम क्या कहोगे, ग्राफ में जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है या मूविंग है? मूविंग। Moving. मूविंग। बिल्कुल सही बात है। रेस्ट है या मूविंग है, तो अपन कहेंगे कि मूविंग है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के लिए देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहा है। एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब ये पार्टिकल अपने लोकेशन को, अपने पोजीशन को लगातार बदल रहा है, और चेंज इन पोजीशन क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पार्टिकल कैसे है, मूविंग में है। अच्छा, फिर से मैं वही सब चीजें रिपीट करूंगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का Velocity. स्लोप क्या देता है बताओ, वेलोसिटी। कुछ अब Velocity. इस ग्राफ में बिल्कुल सही, वेलोसिटी इस ग्राफ में कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्या दिख रहा है तुम्हें? Constant. कांस्टेंट। Constant. ऐसा कांस्टेंट। ऐसा कैसे पता लगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बात कैसे पता लगा तुम्हें बताओ? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप में मैं हाँ, देखूंगा तो थीटा फिक्स है, इसका मतलब एंगल चेंज नहीं हो वेलोसिटी, रहा। बिल्कुल सही, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसी में यदि मैं तुमसे एक्सेलरेशन पूछूं तो तुम जीरो। कितना बताओगे? जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी। है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये जीरो के बराबर है। अच्छा, जिस मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो, बहुत ध्यान से सुनना, जिस मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो उसे अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन कितना होना, जीरो। तो कभी भी क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन हो, इसका मतलब क्या होगा कि उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन अपने को जीरो गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ एक्सटी भी ग्राफ नहीं। का एरिया क्या देगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, तो ये नोट करना कुछ नहीं। सेकंड ग्राफ में। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। Done, sir. Not done, sir. Done. Done. बहुत बढ़िया, चलो अपन कोशिश करें कि कम्युनिकेट मैसेज के थ्रू करें, है ना, ज्यादा ठीक लगेगा, ताकि बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो। देखना, नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड ग्राफ। देखो, थर्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना।
इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, नेचर इसका पैराबोला है ऐसा तुम्हें बताया गया है, या पैराबोला ना भी बताया, सिंपली ग्राफ भी दिया है। तो इस ग्राफ को देख के क्या क्या कह सकते हैं, पहली बात तो इधर एक्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट, एंड समझने के लिए अपन यहाँ पे 2 पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, 3 पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी। इस पे मैं स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे इस तरीके से अपने पास 3 स्लोप है। सोच के बताना, इधर मैं इस एंगल को θ1 कहता हूँ, इधर θ2 कहता हूँ, और इस तरफ है θ3। तुम क्लियरली देख सकते हो कि θ3 सबसे ज्यादा है, फिर θ2 है, फिर θ1 है। या फिर यूं भी कहूँ कि tan θ1 ज्यादा है, फिर tan θ2 ज्यादा है, फिर tan θ3। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 0 से 90 में tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि v1 ज्यादा है, v2 ज्यादा है, और फिर v3 ज्यादा है। ये यूं कहूँ कि वेलोसिटी एट सी ज्यादा है, वेलोसिटी एट बी ज्यादा है, और वेलोसिटी ऑफ ए कम है, ठीक है। तो मैं 1 2 3 की जगह ए बी सी सिंपली लिख दिया हूँ, देख सकते हो तुम, सी बी और ए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये मूविंग है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। तो पहले स्टार मार्क लिख के अपन क्या लिखेंगे इस ग्राफ के बारे में, कि मूविंग है, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये बताओ। वेरिएबल है। Variable. वेरिएबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेलोसिटी कैसा है? वेरिएबल। अच्छा, थीटा चेंज। एक्स, अच्छा एक्सेलरेशन जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो एंड नॉन पॉजिटिव। जीरो। नॉन जीरो है एंड पॉजिटिव है ना। ये मैं पॉजिटिव कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्लियरली मेरी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, पार्टिकल की स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो और ग्रेटर देन जीरो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर से सेम, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? कुछ भी नहीं। वेलोसिटी, अच्छा स्लोप कुछ भी नहीं देगा। और एक्सटी नहीं सर, वो ग्राफ एरिया का का एरिया क्या देगा? तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि अपने को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी कौन से में होगा, नथिंग कुछ में होगा, ये अच्छे से अपने को ध्यान रखना है, नोट कर लेना। क्या इसे अपन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे क्या? नो सर। No, sir. ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। तो जब किसी भी सिस्टम में एक्सेलरेशन है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन जब जीरो होता तो अपन कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। नोट कर लेने के बाद डन का मैसेज कर देना। अब अपन नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, देखना इस ग्राफ में भी अपन सेम पॉइंट लिखेंगे। अब ग्राफ अपने पास इस तरीके का है, इधर है डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ है टाइम, और ग्राफ ऐसा दिया गया है, ऐसा है ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं इस पे 3 पॉइंट फिर से एबीसी अज्यूम करूं तो इसके लिए स्लोप, इसके लिए स्लोप, और ये इसके लिए स्लोप। मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ करता हूँ क्योंकि स्पेस फिर कम हो जाएगा, तो मैं क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं सिंपली एबीसी पॉइंट लिख देता हूँ। ए यहाँ पे है, ए पॉइंट, इधर कहीं बी पॉइंट, और इधर कहीं सी पॉइंट, ठीक है। देखना ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं अपन वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी कैसा होगा बताओ? वेरिएबल, Variable. वेरिएबल। और वेलोसिटी का नेचर कैसा होगा? तो डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी कैसे है? डिक्रीजिंग, लगातार डिक्रीजिंग है। अच्छा, इसमें यदि मैं तुमसे कहूँ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। 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 Negative. तो पहले तो मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो और ए लेस देन जीरो है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहें, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा?
तुम्हें अभी ये लग सकता है कि मैं बार बार ऐसा Velocity. क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स ग्राफ का स्लोप हो तो गया, लेकिन जब गलती होगा ना फिर तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा था। एक्स ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। एंड एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा? तो कुछ नहीं। इस मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं क्या? नहीं। No, sir. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। नोट करना। और ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ए सबसे ज्यादा, वेलोसिटी बी मैग्नीट्यूड वाइज, एंड फिर वेलोसिटी ऑफ सी। कह सकते हैं क्या ये? या फिर इसको रहने दो, क्योंकि फिर इसमें डायरेक्शन दिया जाएगा तो दिक्कत होगी फिर। ए नेगेटिव कैसे? देखो यहाँ पे एक सिंपली मैं स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। तो इस पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, इस पे टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, देखना। मैं दो ही लाइन से ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एक θ1 है और यहाँ पे θ2 मैंने मान लिया। तुम बताना मुझे θ1 ज्यादा है या θ2 ज्यादा है? ऑब्वियसली देखोगे θ1 ज्यादा है। θ1 ज्यादा होने का सीधा सीधा मतलब है कि tan θ1 ज्यादा होगा tan θ2 से। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेलोसिटी एट पोजीशन 1 या ए ज्यादा है किससे? बी से। तो जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो तो लगातार वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा ना। समझ पाए क्या? जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। अब यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी घटेगी। ठीक है। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, x और इस तरफ है टाइम t, x और टाइम t, कोऑर्डिनेट गिवन है 10, 5, 10, टाइम सेकंड में, x मीटर में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 5, t बराबर 0 टू t बराबर 5 एंड t बराबर 0 टू t बराबर 10 एंड t बराबर 5 टू t बराबर 10। ये तीन क्वेश्चन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन तीनों पे एंड डिस्टेंस भी कर लो। फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन तीन कंडीशन पे। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 से t बराबर 5, t बराबर 0 से t बराबर 10 एंड t बराबर 5 से t बराबर 10 सेकंड तक। बताओ आंसर, आराम से, मिस्टेक मत करना बस। सर t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 में डिस्प्लेसमेंट 10 आएगा, बिल्कुल और t इज इक्वल टू 0 तो t इज Details इक्वल भी 10 आएगा। 0 आएगा सही है। इसमें सर, 0 आएगा ठीक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ठीक है, थर्ड में देखते 10 हैं। आएगा। टेबल में फॉर्म कर देता हूँ, उसमें आंसर लिखने में आसानी होगा। ये अपना फर्स्ट केस के लिए, ये सेकंड केस के लिए और ये थर्ड केस के लिए। इस तरफ है डिस्टेंस सर थर्ड और वाले में इधर है, 0 आएगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, देखते हैं। अच्छे से सोच समझ के बोलना।
इस टेबल को फिल करना है। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखना। पहले मैं तुम्हें पूछूं कि 0 से 5 सेकंड की इंफॉर्मेशन बताओ। माइक ऑफ कर लो किसी। हाँ, पहले 0 से 5 सेकंड का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि 0 से 5 सेकंड का ग्राफ तो कुछ ऐसा है। अच्छा, मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। सबसे पहले 0 से 5 सेकंड के लिए बात करूं तो 5 सेकंड का पोजीशन माइनस 0 सेकंड का पोजीशन, यही तो लिखेंगे। अच्छा, 5 सेकंड का पोजीशन कहाँ पे? 10 पे। और 0 सेकंड का पोजीशन कहाँ पे? 0 पे। तो यहाँ पे 10 मीटर आंसर आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। अब मैं 0 से 10 की बात करूं तो मैं क्या करूंगा कि पोजीशन एट 0 एंड पोजीशन एट 10, इन दो को सॉल्व करके अपन माइनस कर दें। तो देखो पोजीशन एट 10 सेकंड को ध्यान से देखो, तो इस 10 सेकंड पे कोऑर्डिनेट कितना है? 10,0 देखा जाए तो ये जो 0 है ये तो अपने को डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना। इसका मतलब कि इनिशियली भी 0 और फाइनल भी 0 दिख रहा है तुम्हें। इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, मतलब एक्स, ये वाला एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये भी अभी 0 और बाद में भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। एंड थर्ड कंडीशन की बात करें तो पहले कितना था? पहले 10 था, बाद में 0 हो गया, तो ये -10 होगा। तुम मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुम्हें 10 0 -10 समझ में आया क्या? यस सर। कौन सा नहीं समझ में आया फर्स्ट सेकंड थर्ड में? ये तो मैसेज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं समझ में आया होगा जो वो नंबर टाइप करके मैसेज करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनकेस नहीं समझ में आया होगा डिस्टेंस सर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वाला बता दूं, देखना ध्यान से। सेकंड की बात करेंगे अपन। सेकंड क्या गिवन है? 0 से 10 सेकंड की बात करना है ना। तो मैं यदि, चल एक एक करके सभी बता देता हूँ क्योंकि सभी के मैसेज आ गए। फर्स्ट देखो, तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्लेस पोजीशन एट 5 सेकंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकंड। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? पोजीशन एट 10 सेकंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकंड। सिंपल समझो। एंड थर्ड के लिए पोजीशन एट 10 सेकंड माइनस पोजीशन एट 5 सेकंड। यही तो होगा टेक्निकल टर्म में यदि मैं लिखूं तो। देखो ध्यान से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। ध्यान से देखो, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या बोला गया कि 0 से 5 सेकंड के लिए बताओ। 0 से 5 सेकंड, तो मेरा फाइनल 5 है तो मैंने 5 यहाँ लिखा। इनिशियल 0 है तो मैंने इनिशियल यहाँ पे 0 लिखा। दिख रहा है क्या तुम्हें? वैसे ही सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए फाइनल कितना है? 10, इनिशियल कितना है? 0, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा और फिर 0 लिखा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा जो मैंने अभी लिखा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि 5 सेकंड पे पोजीशन बताओ, तो तुम देखोगे 5 सेकंड का पोजीशन तो 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। 0 सेकंड का पोजीशन 0 है, तो यहाँ पे 10 - 0, तो यहाँ से 10 मीटर आंसर आ गया। अच्छा, 10 सेकंड और 0 सेकंड देखे तो 10 का पोजीशन यहाँ पे है। इस टाइम पे जो x है, ये x, ये कितना है? 0, और ये भी 0, तो 0 - 0 0। और 10 - 5 तो 10 पे 0, और 5 पे कितना है? 10, तो यहाँ से -10। देखो ध्यान से, किसी को डाउट है तो पूछो। समझ में आया क्या तुम्हें? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के थ्रू। मैं अभी डिस्प्लेसमेंट बताया हूं, डिस्टेंस तो अब बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट यदि सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो मुझे यस का मैसेज करो। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यदि मैं तुम्हें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ कि इस ग्राफ को देख के मुझे क्या पता लगता है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये कोई पार्टिकल है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और कुछ डिस्टेंस तक मूव करता है और फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। ये ऐसा ही ग्राफ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, पहले 0 से निकला और फिर बाद में 0 पे आ गया, क्योंकि इसका पोजीशन पहले 0 था और बाद में भी 0 है। इसका मतलब कि इनिशियल पोजीशन पे पहुंच चुका है बाद में। समझ रहे हो? तभी तो देखो ना, 0 से 10 सेकंड का मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा, 0 से 10 सेकंड का, तो 0 से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। मतलब कि पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करा। डिस्प्लेसमेंट नहीं करा, इसका क्या मतलब है कि जो मेरा इनिशियल पोजीशन है वही मेरा फाइनल पोजीशन है, इसलिए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना। तुम समझ पा रहे हो क्या? मतलब यदि तुम्हें मैं मोशन को ऑब्जर्व कराना चाहता हूं तो ये कोई पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करा, कहीं सी तक पहुंचा और फिर वापस बी पे आ गया, ऐसा ही कुछ होगा। और ए और बी तो सेम पोजीशन है। तो इस तरीके का इसका पाथ है।
तो मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करा। डिस्प्लेसमेंट क्या? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या? जो अपना फाइनल टाइम है वो रखा, इनिशियल टाइम है वो रखा, और उस टाइम पे ग्राफ से पोजीशन देख लिया और दोनों को माइनस कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है अपन डिस्टेंस पे। तुम्हें इतना पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ता है यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो। मुझे समझ में आ रहा है कि यदि मैं 5 सेकंड तक देखूं तो 5 सेकंड तक तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा ही है, पोजीशन मेरा बढ़ा, और फिर अगले 5 सेकंड के लिए मैं देखूं तो अगले 5 सेकंड में मेरा पोजीशन नीचे की तरफ आया। इसका मतलब कि यदि मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं 0 से 5, तो 0 से 5 में मेरा स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? सेम 10 मीटर ही आएगा। ये तुम्हें समझ में आया क्या? ये 10 मीटर के बराबर ही होगा। अब यदि मैं सेकंड के लिए देखूं तो ये 20 मीटर के बराबर होगा, एंड थर्ड के लिए देखूं तो ये 10 के बराबर होगा। 20 कैसे होगा? तुम इधर से भी देख लो, ये है 10 मीटर, इधर है 10 मीटर। अब तुम्हें देखो, ये यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड लगा, फिर वापस आने में 5 सेकंड लगा। अब डिस्टेंस में तो सब कुछ एडिशन होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सब एडिशन ही होता है। क्या कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें? तो Yes, sir. डिस्टेंस 10, 20 एंड 10 आंसर। समझ में आ गया हो, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके का ग्राफ गिवन है, इधर x है और इधर टाइम t, और इस बार ग्राफ मुझे कुछ ऐसे दिया गया है, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना। -8, 12, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और इधर कुछ 6 सेकेंड मान लो। ठीक है, 4, 5, 6, और नीचे का भी कोऑर्डिनेट -12 कर लो। ठीक है, ऐसा ये तुम्हें ग्राफ दिया गया है, समझना। सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पता करनी है। इधर डिस्टेंस और ये अपना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम इंटरवल फर्स्ट के लिए है t बराबर 0 से 4 सेकेंड तक, एंड सेकेंड में t बराबर 2 से 6 सेकेंड तक। बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैसेज करो। फर्स्ट केस में टाइम है 0 से 4 सेकेंड, सेकेंड केस में टाइम है 2 to 6 सेकेंड। ओके, देखते हैं। सही है, देखते हैं। इधर 4 ऑप्शन इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, A, B, C, D। तो ABCD करके मैसेज लिखो कि कौन से कॉलम के लिए तुम आंसर बताना चाह रहे हो। ABCD। A का 12 बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। C 12, B 20,
बहुत ही बढ़िया। D24 ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं 0 to 4 सेकंड के लिए बता रहा हूँ। तो देखो 4 सेकंड यहाँ पे तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि 2 से 4 सेकंड तक कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ है। तो 0 से 4 सेकंड के लिए मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा, और ये होगा कितना? 12 के बराबर। अच्छा, अब अपन 2 to 6 सेकंड देखते हैं। 2 यहाँ रहा, 6 यहाँ पे रहा। देखो इस टाइम पे पोजीशन, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो मैं लिखूंगा x6 माइनस x2। अभी 6 पे कितना है? -12। ध्यान से देखो, पोजीशन एट 6 सेकंड कितना है? -12। और पोजीशन एट 2 सेकंड कितना है? 12। तो ये -24 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा -24, और डिस्टेंस कितना आएगा? तो डिस्टेंस सिंपली मुझे दिख रहा है। देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। तो ये है 12 और ये है 12, तो 12 कितना होगा? 24। आंसर। आया क्या आंसर तुम्हारा? यही है क्या? समझ में आ गया हो? डन का मैसेज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। डी वाला रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं डी रिपीट कर रहा हूँ। हाँ देखना, डी रिपीट कर रहा हूँ। देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? सोचो, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है। फाइनल टाइम है कितना? 6। इनिशियल टाइम है कितना? 2। तो मैं लिखूंगा पोजीशन एट 6 माइनस पोजीशन एट 2। तो पोजीशन एट 6, देखो पोजीशन एट 6 है कितना? -12। तो यहाँ पे मैंने -12 रख दिया। पोजीशन एट 2 सेकंड, देखो तो 2 पे पोजीशन कितना है? 12। तो यहाँ पे मैंने 12 रख दिया, और ये माइनस ऑलरेडी इसका माइनस है। देखो तो -12 और -12 कितना हो गया? -24। ये जो माइनस है ये इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से। देख लो, आ गया क्या समझ? हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन। ऐसा है डायग्राम, इधर x B12। एक्चुअली मैंने बाद में ये डेटा चेंज कर दिया था, 12 कर दिया था। तुमने लगता है -8 ही लिख लिया होगा। यहाँ पे मैंने बाद में ये डेटा चेंज कर दिया था, -12 कर दिया था, है ना। तो चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे पोजीशन है 20, एंड इस तरफ का पोजीशन है -20। ठीक है, 20 और -20। इधर है 4 सेकंड, ये टाइम है 4 सेकंड। इधर 8 सेकंड, और इधर है 12 सेकंड। 4, 8 और 12। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग, पहला t बराबर 0 से t बराबर 8 सेकंड तक, दूसरा t बराबर 0 से t बराबर 12 सेकंड तक।
मैं एक बार बता दूं सभी को, याद आ जाएगा तुम्हें। एवरेज स्पीड क्या बताया गया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस तुमने अभी सीखा कैसे निकाल रहे हैं, और टोटल टाइम जो भी टाइम होगा उससे डिवाइड कर दोगे। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखेंगे बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है नए स्टूडेंट्स, तुम ये तो फॉर्मूला लर्न कर लो। इसी फॉर्मूले से अपन करते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को अपन एवरेज स्पीड कहते हैं, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। सबसे पहले तुम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सॉल्व करोगे, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। वो काम करने के बाद बस टाइम से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर बताओ अब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करना, सही आंसर बताना। डिस्टेंस पोजीशन मीटर में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है। एवरेज स्पीड 2.5, ओके। वेलोसिटी भी 2.5, ठीक है। -2.5 एंड -2.5, ठीक है। -2.5, बहुत बढ़िया। एक फिर से मैं टेबल बना देता हूं ताकि तुम्हें आंसर देने में आसानी हो। ए, बी, सी एंड डी। इधर है एवरेज स्पीड एंड इस तरफ है वेलोसिटी, ठीक है। पहले है t बराबर 0 से 8 तक, और दूसरे में है 0 से 12 तक, ठीक है। अब इसमें ए बी सी करके तुम आंसर बता सकते हो। बहुत बढ़िया, सही है। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखना ध्यान से। सबसे पहले अपन 0 से 8 सेकंड के लिए देखेंगे। 0 से 8 सेकंड, देखो 0 से 8 सेकंड को ध्यान से देखना। ये अपना 0 और इधर रहा 8 सेकंड। पहले मैं 0 से 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 से 8 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल x8 माइनस x0 लिख सकते हैं, और x8 0 और -20 यानी कि -20 आ जाएगा। सिंपल समझ में आता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना? -20। समझना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? -20। तो मैं एवरेज वेलोसिटी में सिंपल लिखूंगा -20 डिवाइड बाई 8, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, खत्म। ओके। डिस्टेंस की बात करें तो देखिए, पहले कहाँ पे था? 20 पे था, फिर बाद में कहाँ पे आ गया? 0 पे आ गया। तो डिस्टेंस तो 20 ट्रेवल करा ना। डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल करा? 20। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस यानी कि 20 डिवाइड बाई 8। तो ये अपना फर्स्ट और ए और बी आ गया। ए और बी में किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ। ए और बी में किसी को डाउट हो तो बताओ। और यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड यूनिट लिखेंगे। उसके बाद अपन सी एंड डी में देखेंगे। सी है कितना, 0 से 12 में एवरेज स्पीड, तो 0 ये रहा, 12 ये रहा। सोचो यदि मैं तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फिर से बताऊं 0 और 12 में, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन 0 की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे अपन, देखो टर्म वाइज, x12 माइनस x0। x12 कितना है -20, x0 कितना है 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो -40 आएगा। ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करेंगे -40 आएगा। क्यों, ये माइनस तो इसकी वजह से है ना, और ये माइनस किसकी वजह से, ये वाला माइनस है। ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि x12 पे पोजीशन कितना है -20। तो यहाँ पे सिंपल लिखे -40 डिवाइड बाई 12, सिंपल समझो। अच्छा डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 12, आंसर। आ, 40/8 क्यों होगा। अच्छा तुमने ये वाला टाइम काउंट ही नहीं किया, क्यों, अपने को तो स्टार्टिंग से पूछा है ना। अब वो और बात है कि t बराबर 0 से 4 सेकंड तक वो रेस्ट पे रहे चाहे कैसे भी रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे क्वेश्चन में कहा कि 0 से 8 सेकंड तक बताओ, तो मैं तो टोटल टाइम यही लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि मुझे 0 से 8 सेकंड के बीच में बताओ, तो अब 0 से 8 सेकंड में वो किस टाइम इंटरवल में रेस्ट में रहा, मूविंग रहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे ज्यादा किसी से मतलब नहीं है मुझे। क्या तुम्हें समझ में आया। सर स्पीड में -40/2, अच्छा इस उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया, उल्टी मतलब ये मुझे डिस्प्लेसमेंट में लिखना था, सॉरी, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट में लिखना था, है ना। इधर स्पीड में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना ये बात। ये जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट लिखा था ये एवरेज वेलोसिटी में आता है ना। ठीक है, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया क्या। डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 से 8, तो देखो 0 से 8 के लिए अपन देखेंगे, तो देखो x8 माइनस x0 लिखे क्या डिस्प्लेसमेंट। अब x8 का पोजीशन क्या है, देखो x8 पे x कितना है तो 0 है, और x0 पे कितना है 20 है, तो ये -20 तो बनेगा। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट सिंपल चेंज इन पोजीशन। अब मैं सिंपल देखूंगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे x कितना है, और जो टाइम अपने को गिवन है उस पर अपन x सॉल्व करेंगे, और चेंज इन पोजीशन है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। अब 0 से 8 सेकेंड है तो 8 मेरा फाइनल रहेगा और 0 मेरा इनिशियल रहेगा, तो मैं 8 सेकेंड का पोजीशन में से 0 सेकेंड के पोजीशन को माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से मुझे इस इंटरवल में, यानी कि 0 से 8 सेकेंड के इंटरवल में मुझे क्या पता लगेगा, डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ, जेई मेंस में इसी लेवल का आता है, बिल्कुल बिल्कुल इसी लेवल का आता है, इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम तुम बेफिक्र रहो इसके लिए। डिस्टेंस 40 कैसे, डिस्टेंस 40 कैसे, तुम खुद सोचो ना। पहले तुम यहाँ पे हो, बाद में यहाँ पे चले गए, तो पहले तुम्हारा पोजीशन 20 था, बाद में तुम्हारा -20 हो गया। इसको ऐसे समझो, पहले तुम 20 पे थे, ये 0 मान लो, ये 20 मान लो, और इधर -20 मान लो। पहले तुम 20 पे थे और फिर -20 पे चले गए, तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इधर का 20 इधर का 20, तो टोटल 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए ना। सोचो, एक लाइन से समझ लो। पहले मैं 20 मीटर पीछे था, अब मैं 20 मीटर आगे हो गया, मतलब पहले मुझे 20 मीटर से सेंटर तक आना होगा, फिर सेंटर से पीछे की तरफ 20 जाना होगा, तो 20 और 20 कितना हुआ 40। आगे बढ़े क्या। जेई मीन्स एकदम तुम लिख के ले लो, इससे जो भी तुम्हारे नोट्स में कराया जाएगा ना, उससे एक भी क्वेश्चन टफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये 100%, ये एकदम गारंटी है। तुम चाहो तो पिछले साल के क्वेश्चन से मिला सकते हो। खैर आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये सब समझ में आ गया, उस पर बेस्ड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के मैंने क्वेश्चंस करा दिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी तक अपन कौन सा ग्राफ देख रहे थे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब क्या देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब अपन सेकेंड हेडिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखना,
स्टार्ट करेंगे वैसे ही जैसे अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और सॉरी पोजीशन वर्सेस टाइम में स्टार्ट किया था। सबसे पहला ग्राफ, ये ग्राफ है, इसमें मैं एक साथ दो दो करूंगा। और एक ग्राफ है इसके जस्ट नीचे, इधर टाइम t, इधर वेलोसिटी टाइम t एंड वेलोसिटी, एंड एक ग्राफ है नीचे की तरफ। सिंपल। चलो पहले ग्राफ के लिए बताओ पार्टिकल रेस्ट में है या मूविंग है? पहले ग्राफ को देख के बताओ पार्टिकल रेस्ट में है या मूविंग है? ओके रेस्ट में, गजब, रेस्ट में। कुछ स्टूडेंट ने रेस्ट का भी मैसेज किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट केस के फर्स्ट ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देख के बताओ पार्टिकल रेस्ट में है या मूविंग है? मूविंग है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है वो तो पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी जो है वो तो पॉजिटिव है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट लगातार मूविंग है। तो इसका मतलब तो मैं सिंपल कहूंगा ना कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट बिल्कुल सही, एंड पॉजिटिव बिल्कुल है ना, कांस्टेंट एंड कैसा, पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, इसको इस तरीके से लिखो, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा थर्ड केस में एक्सेलरेशन कितना बताओ? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कैसे? अच्छा एक पॉइंट और बताना मुझे, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। और तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि इस ग्राफ में जो tan थीटा है वो किसके बराबर है, जीरो। इस ग्राफ को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा, हटाओ। और यहाँ तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि tan थीटा जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो के बराबर। अच्छा क्या इसे मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ क्या? बोलो, क्या मैं इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ? नहीं, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे इसे, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस मोशन को अपन कैसा बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। या इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, चेंज इन पोजीशन, है ना। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं चेंज इन पोजीशन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है ये चेंज इन पोजीशन के बराबर, तो सिंपली अपन ने इसे चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो वीटी ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट और इसी को अपन चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं, नोट कर लो। मेंस में या फिर यूं कहूं एनआईटी में एडमिशन लेना दुनिया का सबसे आसान काम है। आसान काम इसलिए है क्योंकि कंपटीशन अब बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब कंपटीशन अब है ही नहीं, ऐसा समझ लो सिंपल। उसके बाद कंपटीशन कम हुआ है और कॉलेजेस भयंकर खुले हैं, खूब सारे कॉलेजेस खुले हैं। तो तुम जरा सा भी मेहनत कर लोगे ना, जरा सा भी, हाँ मैं एनआईटी जालंधर से हूँ, तुम जरा सा भी मेहनत कर लोगे तो एनआईटी तो 110% में तुम आराम से पहुंच जाओगे। बहुत आसान हो गया अब एनआईटी में एडमिशन लेना, बहुत आसान हो गया, इतना आसान कि मैं क्या बताऊं। बस देखो अप्रोक्स स्कोर की बात बताऊं तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं मार्क्स यदि बताऊं तो, यदि तुम देखो, वैसे मैं अभी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो पता नहीं तुम ज्यादा खुश होने लग जाओ। वैसे मैं बताऊं 130-40 नंबर ले आओगे ना तो अच्छे 90 पे पहुंच जाओगे। ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना होगा बट कॉलेज तो मिल जाएगा तुम्हें 90, अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बट अपना टारगेट कम से कम 220 का होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ सभी के लिए, क्योंकि आजकल माहौल सीएससी का है। कुछ से 10 नंबर कम कर लो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी के लिए भी 10 नंबर कम कर लो। अरे वाह, 300 का, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज कर लो।
90 परसेंटाइल पे मार्क्स कितना बनेगा? 100 से कम बनेगा। 100 से कम पे 90 परसेंटाइल बनता है। चलो आगे बढ़ेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट्स जो तुम्हारा है ना, वो नोट्स सब कुछ है। नोट्स का जो सब कुछ तुम्हें अच्छे से लर्न करा हुआ है तुमने, लिख के दे सकता हूँ, फिजिक्स में तुम्हारा 80 मार्क्स कहीं नहीं गया है, कम से कम की बात बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है, बस इसमें एक डिफिकल्टी जो तुम फील करोगे वो रिवीजन। ओह, क्या ही होने लग गया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए थे, अब नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ। मोटिवेट तो मैं बार बार करते रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक एक आध टेस्ट दे दो, फिर करेंगे अपन बात अच्छे से। रिवीजन प्लानिंग पे ज्यादा फोकस करना है। मैं ये डे फर्स्ट में तुम्हें कह रहा हूँ रिवीजन प्लान, इसलिए कब है टेस्ट? बहुत जल्दी ही होने वाला होगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट संडे, या नेक्स्ट संडे को तो दशहरा है, उसके नेक्स्ट संडे जरूर होगा टेस्ट। 21 डेज के इंटरवल पे टेस्ट होगा। नेक्स्ट संडे इसलिए नहीं होगा कि दशहरा है, उसके अगले वाले संडे टेस्ट जरूर 100% होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। देखना है आगे। इसमें तुम देख के क्या क्या बताओगे, इस ग्राफ को देख के क्या क्या बताओगे? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और इस तरफ है टाइम टी। चलो क्या क्या बताओगे? पहले बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो, जीरो। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। तो अब तुम्हें ये सब अच्छे से याद हो गया होगा, तो अब तुम बिना बोर्ड को देखे खुद से भी लिख सकते हो। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, और इसी को मैं क्या कह सकता हूँ? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन पोजीशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि tan थीटा 0 के बराबर है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। और एक्सेलरेशन 0 होने का सीधा सीधा मतलब किससे होता है? यूनिफॉर्म मोशन से। नोट करना। यूनिफॉर्म मोशन। ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। ऑफलाइन क्लास का अपडेट ये तो गवर्नमेंट बताएगी यार, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक तो शायद ही है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ेंगे। देखना,
नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। इस तरफ है वेलोसिटी, इधर है टाइम। अब सोच समझ के बताना। ये सिंपली ऐसा स्ट्रेट लाइन है, इसे तुम थीटा मान सकते हो। सबसे पहले बताओ यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है। सही है। अच्छा, इसमें फिर से मैं लिखेंगे वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताओ? वीटी ग्राफ का स्लोप देगा एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? क्या देगा वीटी ग्राफ का एरिया? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। ठीक है। अच्छा, अब ये पार्टिकल मूविंग है, दिख भी रहा है वैसे तो। नोट करना, बस इतना ही पॉइंट नोट कराऊंगा। अब बाकी तो मैं याद ही हो गया होगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एंड टी यहाँ पे टाइम। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। गुड। टारगेट यही रहता है मेरा कि इसी तरीके से पढ़ा पढ़ा के अभी तुम्हें सब याद करा दूं। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इस पे 3-4। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना क्वेश्चन, फिर आंसर करना आराम से। इस तरफ है वेलोसिटी और इस तरफ है टाइम। ठीक है। एंड तुम्हें ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया, पहले आसान ग्राफ दूंगा। टाइम 2 सेकेंड और इधर है 8 सेकेंड। इधर के लिए वेलोसिटी है 10 यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड टाइम सेकेंड में। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, ये 3 पे एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, पहला t बराबर 0 से 2 सेकेंड, दूसरा t बराबर 0 से t बराबर 8 सेकेंड, तीसरा t बराबर 2 से 8 सेकेंड। करो सॉल्व। हाँ, 2 से 8 है बिल्कुल। ओके। हाँ कर दिया, पूछो डाउट।
जयेश कोई डाउट है क्या? नहीं सर, आंसर बताने के लिए करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चल बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ। हाँ, सबके एक साथ ही बताएंगे। हाँ ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो फर्स्ट का आंसर मुझे क्लियरली दिख रहा है, स्लोप निकालना है, इसे मैं थीटा मानता हूँ। तो मैं सिंपल लिखूंगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली देखें तो फर्स्ट के लिए अपन डायरेक्ट लिखे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। 3 एंड 4 सेकंड कहाँ पे लाई करेगा? कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इतना कंफर्म पता है कि ये दोनों ही एक्सेलरेशन कैसे होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अच्छा, अब यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट सॉल्व करूं तो मुझे दिख रहा है 10 और ये डिस्टेंस है कितना? 6 के बराबर। तो क्या मैं 10/6 लिख सकता हूँ खुद दोनों के लिए? ध्यान से देखो, 10/6 आएगा दोनों के लिए। नेगेटिव क्यों आया? तो मैं क्लियरली देख एक सेकंड है क्या? एक सेकंड। तो एक सेकंड है तो क्या हो गया? स्लोप तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट ही रहेगा ना। इस स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप तो कांस्टेंट ही है ना? सोचो, एक सेकंड कहीं बीच में होगा, बट इसके लिए तो स्लोप सेम ही रहेगा ना सभी के लिए। एक सेकंड की जगह 1.8 हो या 1.2 हो, कुछ भी हो, सबके लिए आंसर सेम ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। इसमें किसी को डाउट है तो मैसेज करो। पहले एक्सेलरेशन तो मैं अच्छे समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। अब आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट पे। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन से निकाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन से निकालते हो तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है। समझो इस बात को, क्या सॉल्व कर रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे अपने को तो सिंपल एक्सेलरेशन बोला गया ना। सिंपल एक्सेलरेशन का मतलब होता है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी को अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, समझे? हाँ, चलो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। 0 से 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड के लिए मुझे ये एरिया सॉल्व करना होगा, क्योंकि मुझे बताया गया डिस्प्लेसमेंट है क्या? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब ये एरिया मैं क्या देख रहा हूँ? तो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया बेस अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे सिंपल 10, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर। तो पहले का आंसर कितना आएगा? 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरे के लिए देखो, 0 से 8 सेकंड, यानी कंप्लीट एरिया सॉल्व करना है। तो कंप्लीट एरिया में कितना आएगा बताओ? कंप्लीट एरिया में आएगा हाफ, बेस है कितना? 8 का, हाइट है कितना? 10 का। तो यहाँ से सिंपल 40 मीटर आएगा क्या? देखो आंसर। थर्ड में अपने को 2 से 8 सेकंड के लिए कहा, यानी कि ये वाला एरिया अपने को सॉल्व करना है, सिर्फ ये वाला एरिया। तो इसके लिए मैं सिंपली लिखूं हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बताओ? 6। हाइट कितना? 10। तो यहाँ से 3, तो यहाँ से 30 मीटर आ जाएगा आंसर। बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या डिस्प्लेसमेंट में? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करते गए, सॉल्व करते, आंसर आता गया। ये 6 क्यों होगा? क्योंकि मुझे इस लेंथ से मतलब है। ये 8 यहाँ से यहाँ तक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6। ऑल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, गुड। सर
हाँ आपने बोलो। लास्ट क्वेश्चन में करवाया था t इक्वल टू 0 t इक्वल टू सेकंड सर, उस वाले से नहीं करते थे v फाइनल v माइनस इनिशियल। अच्छा एक बात बताओ, मुझे क्या पूछा गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और तुम्हें वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व करना बताया गया? वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें एरिया सॉल्व करके बताया गया ना। देखो पीछे वाले क्वेश्चन को यदि तुम याद करते हो तो पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को डिस्प्लेसमेंट क्या बताया गया। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो वहां पे पोजीशन का ग्राफ था, समझे? और पोजीशन के ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करने के लिए मुझे पहले चेंज इन पोजीशन करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे तो अपने को सिंपल डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अंडर द वीटी ग्राफ देखना हो रहा है। यस सर सॉरी। किसी को कोई डाउट है क्या? आप नो सर। तो ठीक है, आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो वो होमवर्क रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। फिर आज अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। बाय बाय सर। ओके बाय। सर मॉड्यूल भेज दीजिए उसमें ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं बस अभी भेजता हूँ मॉड्यूल। ओके।